फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। 2.5 महीने का पूरा प्रोजेक्ट ये है। सरकारी मेहमान बना के हिंदू मुस्लिम और जिन्ना को उत्तर प्रदेश में ले आए, यहीं ठहरा रखे, उनसे प्रवचन करवाते हैं रोज। हमने जनता को कहा कि उनके प्रवचन जो वो देंगे उसके चक्कर में नहीं आना, तो जनता उनके चक्कर में नहीं आ रही। लेकिन उनका पूरा ये है कि नहीं, ये प्रवचन सुनो, इसी से फायदा होगा। मतलब हिंदू मुस्लिम और जिन्ना इसको दिखा के वोट चाहिए, इसी से वोट मिल जाए। लेकिन यहाँ की जनता भुक्तभोगी है पूर्ण रूप से, वो इन चक्रव्यूह में आएगी नहीं। गृह मंत्री का, होम मिनिस्टर का ये है कि वो घर घर जाकर पर्चे बांटे, ये कहें कि जब प्लान नहीं होगा, क्या उनके गांव से किसी आदमी का प्लान नहीं हुआ? भाई देश के गृह मंत्री किराने में जाके पर्चे बांट रहे, क्या है वो? मतलब किराने में जाके पर्चे बांट रहे देश के गृह मंत्री, प्लान नहीं करा क्या उन्होंने भी? उनका गांव कौन सा है? अपने गांव से शहर आए होंगे तो उसने भी प्लान करा। उनको किसका डर था? किस आदमी ने प्लान नहीं करा गांव से? एक पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगती है, उनका 2.5 महीने से एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। पाकिस्तान में था, वो छूट गया, वो छोड़ दिया, 3 शब्द ले लिए। ये 2.5 महीने के सरकारी मेहमान यहाँ पर आ रहे। उत्तर प्रदेश में चुनाव का पूरा माहौल बन चुका है। किसान आंदोलन जब खत्म हुआ था तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि आखिरकार क्या होगा असर किसान आंदोलन का। राकेश टिकैत हैं, आप उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, अभी लखीमपुर खीरी से होकर के आए हैं, अभी ग्रेटर नोएडा में हैं, फिर मुजफ्फरनगर जाएंगे। क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? हम तो अपनी बात कर रहे हैं। राजस्थान गए थे, वहां का नहीं आपने बताया। पूरे देश के हालात क्या होने वाले किसान के, इनकी सरकारों की नजरें इनकी जमीन पे है। वो बैंक के माध्यम से हो, वो कर्जे के उससे हो, फसल को नुकसान करके किसान अपने घर का खर्चा चलाएगा उसके उससे हो, कि जमीन जानी चाहिए इनकी। हम तो यही बचा रहे कि जमीन अगर बचानी है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, सरकारों के ज्यादा चक्कर में नहीं आना। ये सब बातें इनसे होती रहती है। लेकिन जो बात किसानों की हो रही थी किसान आंदोलन के समय, अभी बहुत सारी पार्टियां बात नहीं कर रही हैं, बच रही हैं किसानों के मुद्दे से, किसान आंदोलन के मुद्दों से। मुद्दे तो कहीं कुछ और ही चल रहे हैं, 80%, 20% और बाकी तमाम चीजें। तो उसमें आपको लगता है कि फिर से चीजें डाइवर्ट ज्यादा रहेंगी चुनाव के दौरान? देखो, चुनाव में क्या है कि वोट कैसे मिलेगी, सारी पार्टी उस पर गुना भाग कर लगी रहती है कि वोट हमको मिलेगी, कैसे मिलनी चाहिए वोट। उनको ना किसान से कोई मतलब है, उनको ना किसी गांव से है, उसको ना दुकानदार से है, ना बेरोजगारी फैल रही उससे है। यहाँ तो अब एक चल रहा, एक पार्टियां तो लग रही कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना उस पर लगी हुई है, और उनका 2.5 महीने का पूरा प्रोजेक्ट ये है। सरकारी मेहमान बना के हिंदू मुस्लिम और जिन्ना को उत्तर प्रदेश में ले आए, यहीं ठहरा रखे, उनसे प्रवचन करवाते हैं रोज। हमने जनता को कहा कि उनके प्रवचन जो वो देंगे उसके चक्कर में नहीं आना, तो जनता उनके चक्कर में नहीं आ रही। लेकिन उनका पूरा ये है कि नहीं, ये प्रवचन सुनो, इसी से फायदा होगा, इसी से आराम होगा। जनता प्रवचन वो सुनना नहीं चाहती, तो ये मामला चल रहा जी। तो प्रवचन तो साधु संत महात्मा देते हैं, ये चुनाव में आपका ये चुनावी प्रवचन है, ये 2.5 महीने चलेगा, क्योंकि सरकारी पैरोल पे है वे 2.5 महीने के लिए। वे 15 मार्च को यहाँ से जाएंगे वापसी, 15 मार्च तक उनका यही पूरा चलेगा, उसी से ही वोट चाहिए उनको। मतलब हिंदू मुस्लिम और जिन्ना इसको दिखा के वोट चाहिए, इसी से वोट मिल जाए। लेकिन यहाँ की जनता भुक्तभोगी है पूर्ण रूप से, वो इन चक्रव्यूह में आएगी नहीं। वो आएगी विकास पे, वो आएगी सड़कों पे, वो आएगी एजुकेशन पे, और ये जनता यहाँ की समझगी
कि देश में क्या होने जा रहा है। देश को मजदूर कॉलोनी बनाने का जो बड़ा षड्यंत्र है, पढ़े लिखे बच्चों को बेरोजगार और अनपढ़ बनाने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, वो देश की जनता समझ गई। अच्छा, 1 फरवरी से आप मिशन उत्तर प्रदेश भी शुरू करने वाले हो, आपने घोषणा की है। क्या है ये मिशन उत्तर प्रदेश? देखो, मिशन हमारा जो उत्तराखंड। प्रोग्राम है, हमारा ये है कि 26 तारीख को गांव में ही लोग अपने ट्रैक्टर, क्योंकि एक नेशनल पर्व है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस है, उसको लोग मना रहे हैं। अपने गांव में ही बहुत आदमी बच्चे कह रहे हैं कि हम तो ट्रैक्टर गांव में चलाएंगे तिरंगा झंडा लगा के। तो उनको चलाना नहीं चाहिए, तिरंगा झंडा लगा के अपना वे गांव में ही चलाएं, अब की बार दिल्ली नहीं आना। ये है। दूसरा, 31 तारीख को डीसी मुख्यालय पे, डीएम मुख्यालय पे या तहसील में, क्योंकि कुछ जगह उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में चुनाव है तो पर्चे भी भरे जा सकते हैं, तो जहाँ पे नामांकन होगा वहाँ छोड़ के अपना एक प्रदर्शन वहाँ पे होगा, ज्ञापन देंगे। सरकार ने बात नहीं मानी, भारत सरकार ने, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हमारा है। और 1 तारीख से जो मिशन यूपी की बात करी थी, मिशन यूपी तो चल ही रहा। हमने कहा कि अपनी फसल आधे रेट में बेच के वोट वो जहां देगा वो दे लो। भाई 1800 2000 रुपये का गेहूं वो 1400 रुपये में बेचकर उसको वोट कहाँ देनी है, उसको पता है, क्योंकि 13 महीने की ट्रेनिंग में उसको सब पता है कि उसको करना क्या है, उसको सब जानकारी है। तो यही मिशन यूपी है। तो मिशन यूपी आपने शुरू कर दिया, उसके लिए 1 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे? हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने वोट की थोड़ा बात करी, अपनी बात कह रहे हैं हम तो जनता को पता है। इनके जनता इनके बहकावे में किसी के नहीं आनी, क्योंकि देश में एक ही चीज पे काम हो रहा है कि वोट कैसे मिलेगी। सब पॉलिटिकल पार्टी इसी एजेंडे पे काम कर रही है कि हमको वोट चाहिए, वो कैसे मिलेगी, वोट चाहिए बस। अच्छा, वोट तो आपके भी कुछ जो हिस्सेदार थे, जो लोग किसान आंदोलन में हिस्सेदारी जिन्होंने की, वो लोग भी मांग रहे हैं पंजाब में खड़े होकर के। पंजाब में जा रहे हैं, छुट्टी पे गए हुए 4 महीने की, उनकी मार्च तक पूरी छुट्टी है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में छुट्टी पे है 4 महीने की। कुछ उनको कामयाबी मिलेगी लगता है? नहीं जानकारी कुछ, हम बगल हैं उस वाले सिस्टम से, हम ना उनके पक्ष में है, क्योंकि चुनाव लड़ना और वोट देना ये मौलिक अधिकार मानते हैं, संविधान में हमको राइट्स दिए गए हैं, ये उस मानता है। सबको वोट डालने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी है, तो लड़ रहे हैं, उसका कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से वे छुट्टी पे है, और कौन छुट्टी पे अपने घर जा रहा, हम इतने बड़े पैरची भी नहीं कि उनका पहरा देंगे हम। लेकिन वोट भी नहीं उनके लिए हम अपील कहेंगे, हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। पंजाब में हम मार्च तक जाएंगे ही नहीं पंजाब में। तो कहाँ, यूपी पे ही पूरा केंद्रित रखना? हम तो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। राजस्थान में तो चुनाव है नहीं, अगर हमको किसी एक का वो करना होता तो हम राजस्थान क्यों जाते। जहां पे समस्या होगी वहां पर जाएंगे। यूपी में क्या होगा? यूपी में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, यूपी में भी जा रहे हैं, अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं। चुनाव से दूर हैं हम। क्या कह रहे हैं? चुनाव, चलिए ठीक है, आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन लोग आपका आशीर्वाद लेने तो पहुंच ही जाते हैं गाहे बगाहे। तो सब आ जाते हैं भाई, अब तो जहाँ जा रहे हैं तो आ जाते हैं, तो उनको मरने कौन करेगा। आ जाओ सब लोग। और इनकी तो गांव के लोग तो तलाश कर रहे हैं, इनकी बीजेपी वालों की है कहाँ। ये गांव के लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, वे गांव में आए। दूसरे वालों से भी करते हैं क्वेश्चन में। सबसे गांव के लोग अपने एक्टिव हो गए, अपनी बात जो भी उनसे वोट मांगने आवे उससे बातचीत जरूर करें, बगैर बात करें उनसे वोट ना दें, उनसे बात जरूर करें। उनके जो भी मन में क्वेश्चन है, क्योंकि 5 साल में सरकार एक बार गांव में आती है, तो भी गांव में आएगी। 5 साल सरकार, 1.5 साल में 1.5 महीना अभी गांव में सरकारें रहेंगी। तो उनसे क्वेश्चन जरूर करें, जो भी उनके क्वेश्चन है उनसे जरूर करें, उसके भी उत्तर देंगे। तो बीजेपी का तो आपने नाम ले लिया कि बीजेपी के खिलाफ आप बात करेंगे जरूर। हमने कहाँ कहा खिलाफ करेंगे, बताओ कहाँ कहा हमने। आपने कहा क्या कि बीजेपी वालों को घुसने नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि गांव के लोग उनकी तलाश कर रहे हैं, वे कहाँ हैं। उनकी कर रहे हो ना? हम तो नहीं कर रहे, वहां तो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। संजीव बालियान तो आ गए थे। हाँ, आ जा, सब आ जा। बे हमने ये कहा कि गांव के लोग इनकी तलाश कर रहे हैं कि ये आए तो हम इनसे क्वेश्चन करें। तो आपके पास क्यों आ रहे हैं नेता? है जी, आपको लगता है कि कुछ आपने कुछ
कुछ नहीं, जड़ हम पकड़ी तो- हुई है। हम तो बात कर रहे हैं ना इनसे। भाई दिल्ली के मसले हैं तो सरकार से तो बात करनी पड़ेगी। वोट के लिए भी आ जा रहे हैं आजकल। चौधरी, बड़े ये तो- चौधरी जो नरेश टिकैत है उनके पास आ गए थे। नहीं तो सारे ही आ जाते हैं वहाँ, तो आप पार्टी वाले भी आते हैं, ये भी आते हैं, दूसरे वाले भी आते हैं, तो वहाँ तो सारे आ रहे हैं। आशीर्वाद नहीं देंगे किसी को। नहीं, आशीर्वाद हमारा कहीं का आशीर्वाद, आशीर्वाद तो भाई जनता से लो। जिन्होंने अपनी फसल आधे रेट में बेच रखी है, जिन किसान ने अपना धान 1200 रुपये में बेचा, आशीर्वाद उससे जाकर लो ना। जिसने मक्का और बाजरा अपना आधे रेट में बेचा, तो आशीर्वाद उससे लो। जिस किसान का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आशीर्वाद उससे जाकर लो ना। मतलब कहेंगे सब, लेकिन अपनी वो जो पोटली बांध के रखी है वो खोलेंगे नहीं आप। पोर्टली हम खोल लेंगे नहीं, हम तो बात बताते हैं, हम कहते कुछ नहीं, हम तो बात बताते हैं कि आधे रेट में फसल बेच के किसको वोट कहाँ देनी, वो सब समझदार हैं। चलिए, तो बातें समझ जाए तो समझ लीजिए। कह रहे हैं कि मिशन यूपी के लिए कोई तारीख नहीं है, बातें बता रहे हैं। आशीर्वाद लेने सब आएंगे, किसको आशीर्वाद मिलेगा इसके बारे में खुलकर के बोलेंगे नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि आधे रेट पे लोगों की फसल जा रही है। साथ ही साथ सरकारी मेहमान कुछ आए हैं, जिसमें कह रहे हैं हिंदू मुसलमान जिन्ना ये सरकारी मेहमान बन करके आए हैं। अब ये इशारा ही है, राकेश टिकैत ऐसे ही बात करते हैं और इसी तरीके से वो अपना संदेश भी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए दे रहे हैं। कैमरामैन सत्य रंजन राउतरे के साथ कुमार कुणाल, ग्रेटर नोएडा।